नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद के रतनजी पेट्रोल पंप गोलीकांड में नया खुलासा, राहुल पांडे हत्याकांड से जुड़ा तार। अमर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर राष्ट्र का नमन, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। देश भर के किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा, पीएम किसान की 21वीं किस्त होगी जारी। बीसीसीएल अंतर क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन, 42 प्रतिभागियों ने दिखाया हुनर। कांगता में मनाया गया 72वां अखिल भारतीय समय बाद सप्ताह, किसानों के हित में हुआ विचार विमर्श। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां मंगलवार को रतनजी पेट्रोल पंप पे हुए गोलीकांड में बड़ी अपडेट सामने आई है। इस वारदात में प्रेम यादव की मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि प्रेम यादव राहुल पांडे हत्याकांड का वांछित अपराधी था और काफी समय से फरार चल रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान छपरा निवासी प्रेम यादव के रूप में हुई है। प्रेम यादव बिहार के सारण जिले के भिल्डी थाना क्षेत्र में दर्ज 2-10-25 में मुख्य अभियुक्त था। यह मामला राहुल पांडे हत्या से जुड़ा है और प्रेम यादव लंबे समय से इस केस में वांछित चल रहा था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बाइक पर सवार 3 लोग मौके पर अचानक पहुंचे, गोलियां चलाईं और तुरंत फरार हो गए। गोली लगने के बाद युवक सड़क पर गिर पड़ा। सूचना पर झरिया थाने की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने कुछ देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्रेम यादव लगभग 1 महीने पहले छपरा से फरार होकर झरिया आ गया था और यहीं रह रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि राहुल पांडे प्रकरण से जुड़े लोग उसे लगातार हत्या की धमकी दे रहे थे। प्रथम दृष्टया पुलिस को यह भी प्रतीत हो रहा है कि राहुल पांडे की हत्या का बदला लेने के लिए ही प्रेम यादव की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और हर एक कड़ियों को जोड़ते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है। अब हम धनबाद के बाद रुख करेंगे एक बार फिर स्वतंत्रता संग्राम की अमर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जहां आज उनकी जयंती बड़े उत्साह के साथ, सम्मान के साथ मनाई जा रही है। भारत के इस सूरवीर बेटी ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जिस अदम्य साहस, पराक्रम और नेतृत्व से लड़ाई लड़ी, वो इतिहास में सदैव स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें नमन करते हुए कहा कि मां भारती की अमर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर आदर्शपूर्ण श्रद्धांजलि। आजादी के पहले संग्राम में उनकी वीरता और पराक्रम की कहानी आज भी देशवासियों को जोश और जुनून से भर देती है। मातृशक्ति के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनके त्याग और संघर्ष को कृतज्ञ राष्ट्र कभी भूल नहीं सकता। देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, संदेशों और श्रद्धांजलि सभाओं के माध्यम से लोग रानी लक्ष्मीबाई की अमर गाथा को याद कर रहे हैं। स्वतंत्रता की लौ को जलाए रखने में उनकी बलिदान और संघर्ष की प्रेरणा आज भी करोड़ों भारतीयों के दिल में उत्साह के साथ जगती रहती है। अगली खबर देश के किसानों के लिए है, जहां देश भर के किसानों के लिए बड़ी राहत और खुशी वाली खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस मौके पर पीएम देश के करोड़ों किसानों को संबोधित भी करेंगे। सरकार की ओर से बताया गया है कि यह कार्यक्रम देश के विभिन्न कार्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, जिला कार्यालयों और तमाम सामुदायिक केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे। यहाँ किसानों की किस्त की राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी।
कार्यक्रम को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो संदेश जारी कर किसानों से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक मजबूती के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए सभी किसान इस कार्यक्रम को जरूर देखें। आप भी सुनिए कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 19 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:30 बजे किसान भाइयों और बहनों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। इसके पहले प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के किसानों के खातों में पहले ये राशि अंतरित की जा चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी आपको संबोधित भी करेंगे और ये दिन प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मेरी आपसे अपील है, प्रधानमंत्री जी को सुन। अगली खबर फिर से धनबाद से आई है, जहां बागमारा के हरीना कॉलोनी स्थित सुभाष भवन में बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन धूमधाम से पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। विभिन्न क्षेत्रों से आए 82 प्रतिभागियों ने शास्त्रीय गायन, ध्रुव धमार, डुमरी, शास्त्रीय नृत्य, तबला, सितार, कव्वाली, हास्य व्यंग, एकांगी नाटक, माउथ ऑर्गेन, हारमोनियम, बैंजो, भारतीय लोकगीत और ऑर्केस्ट्रा जैसे विधाओं में शानदार प्रदर्शन किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि बीसीसीएल के तकनीकी निर्देशक ने कहा कि कंपनी में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और कर्मी कोयला उत्पादन के साथ अपनी कला से भी संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रतियोगिता के विजेताओं को मंच पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, क्षेत्रीय सलाहकार समिति और सभी क्षेत्रों से आए प्रतिभागी मौजूद रहे। ये इस तरह का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है कोल इंडिया के हर एक सब्सिडरी में अपने जो इंटर एरिया से होता है, जिससे अच्छे कलाकार जो है उभर के आते हैं और उनको हम लोग फिर जो कोल इंडिया का इंटर कल्चरल प्रोग्राम होता है उसमें भागीदारी लेते हैं और फिर वहाँ से जो लोग जीतते हैं उनको इंडिया लेवल पे भेजा जाता है। आज जो प्रोग्राम हुआ किस तरह का लगा? बहुत अच्छा है। इतना हमारे जो छुपे हुए जो हमारी इन हाउस टैलेंट्स है इनको निखारने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हमारे पास में इतने सारे अच्छे टैलेंट है और म्यूजिक एक ऐसा चीज है जिसको निखारने की जरूरत है। म्यूजिक एक थेरेपी है जो आदमी को, जो हम लोग इतना टेंशन में काम करते हैं उससे निजात पाने के लिए भी एक बहुत बड़ा जरिया है। ब्लॉक 2 बहुत ही खूबसूरत जगह है। हरीना कॉलोनी में हम लोग आके मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और ब्लॉक 2 में हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे चित्ररंजन साहब, विनोद भाई के साथ हमने आरंभ किया था और आज हम उसी चीज को मिस करते हैं कि चित्ररंजन साहब नहीं है और राजीव सर ने जो आज किया वो बहुत। अब रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां कांगसा में 72वां अखिल भारतीय समवाय सप्ताह उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सोनालिका समवाय समिति की पहल पर बुरुडीहा में एक विशेष विचार विमर्श बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी, स्थानीय किसानों और तमाम प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान किसान के मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा हुई। जानकारी देते हुए बैंक के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी ने बताया कि समवाय सदस्यों को मिलने वाली सभी लाभों की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि कैसे किसान समवाय समिति से कृषि ऋण लेकर आधुनिक तकनीक के साथ बेहतर कृषि कर सकते हैं। अधिकारियों ने ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने और सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया। আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস পালন হচ্ছে সপ্তাহব্যাপী। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী সম্মানীয় প্রদীপ মজুমদার মহাশয় আসার কথা ছিল। ওনার নাবার্ডের একটা কলকাতায় কাজ পড়ে গেছে, উনি চলে গেছেন। তাই সকলকে বলেছিলেন যে আজকে সমবায় সপ্তাহে যে
টাইমটা দেওয়া আছে সেই টাইমের মধ্যে মিটিংটা করতে হবে। উনি ওনার বার্তা দিয়ে আজকে আমাদের সভাটা শুরু হয়েছিল। মানুষের কাছে আমরা আবেদন করেছি যে সমবায়ের মধ্য দিয়ে সব কিছু করা যায়। যেমন দেখেছেন আমুল দুধ একটা কোঅপারেটিভে সমবায় দপ্তরের, সেখান থেকে দাঁড়িয়ে কত সুন্দর ব্যবসা করছে। নানা রকম কাজ করা যায়। এখানে ইয়ারসিএস সাহেব ছিলেন, ইয়ারসিএস সাহেব রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার আধিকারিক এবং ব্যাংকের ম্যানেজার থেকে শুরু করে সুপারভাইজার থেকে শুরু করে সব ছিলেন। আরেকজন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ছিলেন, তিনি বিভিন্ন দপ্তরে যে প্রজেক্টগুলো আছে সেই প্রজেক্টগুলো যদি চালু করান, অনেক রাজ্য সরকার যে বাংলার মা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এমনি खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।